नमस्कार, मैं डॉक्टर मिलिंद जोशी, पीडियाट्रिक लेप्रोस्कोपिक सर्जन और यूरोलॉजिस्ट हैप्पी किड्स हॉस्पिटल जलगांव यहाँ पर कार्यरत हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि एक समाज में जो बच्चों के सर्जरी के बारे में कई सारी गलत धारणाएं हैं वो क्यों है और उनके ऊपर क्या सोल्यूशन है, इसके बारे में जानकारी। तो जैसा हम वाकई सुनते हैं या कई बार ऐसा समाज में सुनते हैं कि अपने परिचित या किसी नोन में कोई बच्चों की बीमारी है और उसके लिए अगर सर्जरी बताई गई है तो एक घबराहट हो जाना ये एक स्वाभाविक लक्षण होता है। लेकिन बच्चों की सर्जरी अगर ज़रूरी है और आपके पीडियाट्रिक सर्जन ने आपको बताई है तो इसमें उस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में जो भी रिस्क है उसकी जानकारी भी आपके पीडियाट्रिक सर्जन ने आपको दी होगी। तो वो सब जानकारी समझते हुए और अपने बच्चों के आरोग्य के हिसाब से आपने उस सलाह को मान लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्या था, सामान्यतः आज से 30-40 साल पहले जो बच्चों की सर्जरी हुआ करती थी उसके लिए जो बेहोशी दी जाती है जिसको एनेस्थीसिया कहा जाता है, उसमें अच्छी तरह की दवाइयों का तब डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ऐसे टाइम पे पोस्ट ऑप पीरियड में भी बच्चों को एनेस्थीसिया की मेडिसिन बोलिए अथवा पोस्ट ऑप सर्जिकल केयर बोलिए, उनके कारण से सर्जिकल रिस्क ये बनी रहती थी। लेकिन पिछले 30-40 साल में इन दोनों भी एस्पेक्ट में इतनी अच्छी तरह से डेवलपमेंट हुई है, इतने सेफ पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया के ड्रग डेवलप हो गए हैं कि कई छोटे उम्र के बच्चे, प्रीटर्म बच्चे जैसे 700-800 ग्राम का बच्चा मान लीजिए, उनमें भी ये एनेस्थेटिक ड्रग जो है काफ़ी सेफ है और इनमें इनका यूज़ करने के बाद बच्चों की सर्जरी होना काफ़ी सेफ और अच्छे रिजल्ट वाला एक प्रोग्रेस सर्जिकल फील्ड में पिछले 30-40 साल में देखा गया है। तो ये जो कॉमन गलत धारणाएं थी कि बच्चों की सर्जरी ये एक रिस्की प्रोसीजर होता है या इसके कारण बच्चों की जान को खतरा होता है, तो ऐसा है कि जान को खतरा बीमारियों के कारण है, वो सर्जरी के कारण नहीं होता है। और अगर उस बीमारी का अगर सही समय रहते इलाज नहीं किया गया तो उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं वो कॉम्प्लिकेशंस जान को खतरा पैदा कर सकते हैं, न कि उसको ठीक करने के लिए दिया जाने वाला करी जाने वाली सर्जरी या बेहोशी की दवाएं ये उतनी रिस्की नहीं होती जितना कि उस बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये ऐसा अगर आपके बच्चे को कोई सर्जिकल प्रॉब्लम बताया गया है जिसके लिए आपको इमरजेंसी प्रोसीजर हो या कोई प्लान्ड प्रोसीजर हो ऐसा सजेस्ट किया गया है, तो आपने बेहिचक आपके मन में जो भी संदेह इस प्रोसीजर को लेके या एनेस्थीसिया को लेके है वो बच्चों के सर्जन से या आपके बच्चे को जो बेहोशी देने वाले डॉक्टर आते हैं वो एनेस्थेटिस्ट से आपने निसंकोच सवाल पूछनी चाहिए, आपकी शंकाओं का निरसन कर लेना चाहिए ताकि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का संदेह उस बच्चे की सर्जरी या एनेस्थीसिया के बारे में ना रहे। अब कई बार ऐसा होता था 30-40 साल पहले की सर्जरी अच्छे से हो जाती थी लेकिन जो पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट होते थे वो पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट अच्छी तरह से ना मिलने के कारण भी बच्चों के माँ बाप या समाज में ये सर्जरी को लेके कई सारे गलत धारणाएं हुआ करती थी। लेकिन इस फील्ड में भी या इस एस्पेक्ट में भी अभी इतना बढ़िया डेवलपमेंट हो चुका है जिसके चलते पोस्ट ऑप पीरियड में भी ये बच्चे काफ़ी सेफ रहते हैं और अच्छे से रिकवर करते हैं। अब बच्चों में ये भी एक नैसर्गिक प्रक्रिया होती है कि जो भी जख्म बच्चों में बनती है वो हीलिंग की जो प्रोसेस है या वो जख्म ठीक होने की जो प्रोसीजर होती है वो बच्चों में बड़ों के मुकाबले काफ़ी फास्ट होती है। इसलिए वो बच्चे जो है बीमारी भी तेज़ी से फैलती है लेकिन प्रॉपर समय रहते अगर इलाज कर लिया तो उनमें रिकवरी भी काफ़ी फास्ट होती है। इसलिए समय रहते ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। एक प्रॉपर समय निकल जाने के बाद फिर अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन होने का जो डर है वो नॉर्मल पेशेंट के मुकाबले या अनकॉम्प्लिकेटेड केस के मुकाबले बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों की सर्जरी के बारे में किसी भी प्रकार की गलत धारणा मन में या समाज में है या आपके डिस्कशन में आपने पाई है तो उसको तुरंत आपके पीडियाट्रिक सर्जन द्वारा उसका निरसन कर लेना ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं तो ये गलत धारणाएं ऐसी चलती रहेगी और जिन बच्चों को समय रहते ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी उनको जान का खतरा बना रहेगा। इसलिए आपके बच्चों के आरोग्य के हिसाब से और बीमारी से जल्दी ठीक होने के हिसाब से अगर उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर किसी ने मतलब पीडियाट्रिक सर्जन ने अगर आपको सलाह दी है तो डेफिनेटली आपने पीडियाट्रिक सर्जन की सलाह मान के वो ट्रीटमेंट कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आपका बच्चा जो है वो एक नॉर्मल बच्चा करके आगे बढ़ सकता है और बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो सकता है। अब ये जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता है बच्चों में, मतलब ऑपरेशन होने के बाद जो उनकी जो बाकी की देखभाल होती है वो भी करने के लिए कई अच्छे पीडियाट्रिक आईसीयू या इंटेंसिव केयर यूनिट या न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट ये डेवलप हो चुकी है, जिसके चलते
वेरी लो बर्थ वेट बेबीज़ में भी सर्जरी अब सेफ है और बड़े बच्चों में भी सर्जरी सेफ है। और कई सारी प्रोसीजर्स तो बच्चों में अभी डे केयर सर्जरी करके हम लोग करते हैं, जिसमें सुबह मतलब इट्स काइंड ऑफ प्लान प्रोसीजर, जिसमें आपने पीडियाट्रिक सर्जन को पहले से दिखाया हुआ है, डायग्नोसिस क्लियर है, इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ फिट है, एनेस्थीसिया फिटनेस हो चुका है। ऐसा बच्चा डायरेक्टली ऑपरेशन के दिन पे कुछ घंटे पहले हॉस्पिटल में एडमिट होता है और ऑपरेशन होने के कुछ घंटे बाद ही पूरी तरह से रिकवर होकर घर जा सकता है। तो इसके भी कई सारे एडवांटेजेस होते हैं। कई सारी ऐसी प्रोसीजर्स है जो डे केयर सर्जरी में क्लासीफाई होती है और जिसका फ़ायदा लेके बच्चे तुरंत के तुरंत अपनी बीमारी से ठीक होके पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर जा सकते हैं। तो कई सारी प्रोसीजर्स जैसे कि इंसिशन एंड ड्रेनेज, लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर या ओपन हर्निया रिपेयर या डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर या रेक्टल पॉलीपेक्टमी, ऐसे कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं। ये मैंने कुछ उदाहरण के तौर पे ये नाम बताए, हालांकि ऐसी कई सारी प्रोसीजर्स है जो डे केयर में हम लोग करते हैं और उनको करने के बाद बच्चा जो है काफ़ी जल्दी स्वस्थ होकर घर जा सकता है। इसके अलावा बच्चों में, छोटे बच्चों में, इवन न्यूबॉर्न बच्चों में भी आजकल हम लोग दूरबीन द्वारा सर्जरी करके, जिनको लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स बोलते हैं, उनके द्वारा ये सर्जिकल इंटरवेंशन करके बच्चों को काफ़ी रैपिड पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी देते हैं। इसलिए अगर बच्चों की सर्जरी को लेके किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में कोई संदेह हो या कोई गलत धारणाएं हो, तो उनका निरसन आप अपने पास के पीडियाट्रिक सर्जन द्वारा या जिन्होंने आपके बच्चे को देखा है वो पीडियाट्रिक सर्जन द्वारा कर ले, ताकि आपका बच्चा जल्दी से जल्द स्वस्थ हो और अपनी बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।